हाँ जी, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फ्राइडे को फर्स्ट टाइम है अपनी खुद की सैटेलाइट्स उन्होंने लॉन्च कर दी स्टारशिप के द्वारा, रियल पेलोड के साथ। इतनी बड़ी बात है कि कोई दुनिया में और कोई कंपनी नहीं है जो कर पा रही है। तो बता दूँ, स्टॉक मार्केट क्लोज़ हो चुका था। स्टॉक मार्केट क्लोज़ होने के बाद ये वीडियो डालते हैं, लॉन्च होता है, जिसमें स्टारशिप अपनी खुद की स्टारलिंक की सैटेलाइट्स, जो कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स हैं, जो कि काफ़ी बल्कि हैवियर हैं, उनको ऐसी 20 सैटेलाइट वो स्पेस में पहले डिलीवर करते हैं। वापस उनका सेकंड स्टेज आता है और ओशियन में वो ड्रॉप करा देते हैं। क्योंकि ये टेस्टिंग फेज़ है तो ओशियन में ड्रॉप कराया जाता है फॉर सेफ्टी रीज़न। कमर्शियली ये लैंड पे ही लैंड कराएंगे। नाउ ये जो स्टारशिप है, इसका इंपॉर्टेंस आप समझिए। स्टारशिप पूरा ओवरऑल गेम क्या है। 2016 में फैल्कन 9 आया था, जो उसका जो बूस्टर वाला स्टेज था वो फुली रियूजेबल था। 2016 से पहले जितने भी रॉकेट्स होते थे उनको बनाया जाता था, लॉन्च किया जाता था और रीयूज़ नहीं हो पाता था कोई भी कंपोनेंट। फैल्कन 9 आया, बूस्टर को उन्होंने रीयूजेबल बनाया। अब बूस्टर रीयूजेबल बनाने से मतलब क्या है, अब रॉकेट में 2 स्टेज होते हैं, बूस्टर होता है और आपका पेलोड वाला जो सेकंड स्टेज होता है। बूस्टर का कॉस्ट ही अकेले 70% होता है। अगर आप उसको रीयूजेबल बना देते हो, मतलब 70% कॉस्ट आप वहीं सेव कर पाते हो। और जो पेलोड है, फ़ैल्कन 9 में अभी तक सेकंड स्टेज जो है वो रीयूजेबल नहीं है, इसलिए फर्दर कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो पाता। जो उनका नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट है, जो कि स्टारशिप है, उसमें वो सेकंड स्टेज भी रीयूजेबल है, राइट? तो वही उन्होंने फ्राइडे को डेमोन्स्ट्रेट कराया कि वो ओशियन पे लैंड करा पा रहे हैं। नाउ इन सबसे होगा क्या? पहले आप समझिए, पूरा गेम स्पेस ट्रांसपोर्टेशन का है। आप अगर एयरलाइन देखते हैं तो उसमें आपको वेट कैरी देखा जाता है, कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करें उस हिसाब से देखा जाता है। उस वेट और डिस्टेंस से ही आपका कॉस्ट निकल के आता है किसी भी चीज़ को मूव कराने का बाय एयर। सिमिलरली रेलवेज में भी सेम होता है। अब स्पेस में भी सेम होता है। स्पेस में आपको कोई लोअर अर्थ ऑर्बिट में कोई भी ऑब्जेक्ट को भेजना है तो डिस्टेंस सेम है, आपको वेट पे पूरा गेम आ जाता है, कितना वेट पे कितना कॉस्ट आ रहा है। फैल्कन 9 का अभी का कॉस्ट $8 लाख आता है। सेम स्टारशिप स्टारशिप टारगेट कर रही है यही कॉस्ट आपका $1.5 लाख तक आ जाए, मतलब बहुत बड़ा रिडक्शन है। और अगर ये कर पाते हैं तो एआई डेटा सेंटर फीजिबल हो पाएगा स्पेस में, स्पेस इकोनॉमी, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग फीजिबल हो पाएगी। और ये बड़ी बात है, मतलब ये अभी तो कोई दूसरी कंपनी नहीं कर रही है। और रिज़ल्ट अभी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, लेकिन हमें अभी कॉशियस रहना पड़ेगा कितना रिलायबली कर पाते हैं और हाउ ऑफन दे डू एंड हाउ रिलायबली दे डू। और जो उनके क्लेम्स हैं $1.5 लाख वाले, अगर वो मीट कर पाते हैं तो देयर इज़ लिटरली नो अदर कंपनी इन दिस वर्ल्ड हु कैन डू दिस। और जिस हिसाब से, और जो उनका वीडियो आया है वो स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद इनका लॉन्च हुआ था, तो जो जो इनका लॉन्च हुआ था वो स्टॉक मार्केट फ्राइडे को क्लोज हो चुका था, उसके बाद हुआ था। तो मैं मान के चल रहा हूँ मंडे को इनका स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट रिएक्ट्स ऑन द गुड न्यूज़। बट लेट्स सी। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।